दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका आपस में किस तरह से टकराने की धमकी दे रही हैं और क्या हालात बन चुके हैं ताइवान को लेकर, इस वाली खबर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मामला बहुत नाजुक स्थिति में आ गया है। इधर चाइना ने अपनी जो है सेना को कॉम्बैट कहते हैं अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है। उधर से अमेरिका के जो तमाम जो साजो सामान हैं वो भी वहाँ पर अलर्ट हो गए जो ताइवान सी के पास हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका की जो लोकसभा स्पीकर हैं वो दरअसल ताइवान की विजिट करना चाहती हैं। चाइना ने खुलेआम धमकी दी कि अगर उनका जहाज़ ताइवान के अंदर आया तो उसको वो घेर लेंगे। ये बात अलग है कि उन्होंने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने भी अपने तमाम मरीन्स को अलर्ट होने के जो है निर्देश दे दिए हैं। टैंक्स जो है सड़कों पर उतर आ चुकी हैं। ताइवान के पास गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। तमाम घटनाएं मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन हालात ये हैं कि चाइना और अमेरिका आपस में किस तरह से अपनी प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ा करके इस खित्ते को यानी कि इस रीजन को गड़बड़ा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। इंटरनेट पर लोग आकर के लगातार सर्च कर रहे हैं कि इस समय अमेरिका की लोकसभा स्पीकर जो हैं उनका जहाज़ कहाँ पर है, कितनी देर में उतरने वाली हैं। आज की मैं खबर दिखाता हूँ NDTV की और विस्तार से मैं आपको दिखाऊंगा। वायरल वीडियो, चाइना ने उतारे टैंक, तैनात किए जंगी जहाज, अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बढ़ा तनाव। खुलेआम धमकी दी विदेश मंत्री चाइना के ने। जो चीन के विदेश मंत्री वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़े से वीडियो शॉट देखें आप। जो चाइना के टैंक सड़कों पर उतर चुके हैं और हर तरह से वो तैयार हैं। और अमेरिका के क्या हालात हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं यह अखबार की खबर कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा को लेकर चीन की तरफ से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ताइवान के निकट बॉर्डर पर बख्तरबंद टैंक उतार दिए हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इनकी लड़ाई क्या है। चीनी सोशल मीडिया हैंडल यिनसुरा ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें एक व्यस्त रोड पर चीनी सैन्य वाहनों की आवाजाही को दिखाया जा रहा है। ये थोड़ा सा पहले वीडियो देख लें आप। देख लिया आपने वीडियो। आगे अखबार लिखता है कि चीन ने चेतावनी दी कि पेलोसी की ताइवान यात्रा के बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुन यिंग ने कहा कि यह यात्रा किसी भी तरीके से निजी नहीं है और अगर अमेरिका इसे लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो चीन वैध रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। बहुत बड़ी बात है। आप देशों के मुताल्लिक की ऐसी बात नहीं हुआ करती कि दो समूह बात कर रहे हैं। इस दुनिया की दो बड़ी ताकतें जब इस तरह की बातें करती हैं या इस तरह की धमकियां देती हैं उसके बड़े मायने निकलते हैं। आपको मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि चाइना बेसिकली ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चाइना वन पॉलिसी के तहत, लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र देश कहता है और अमेरिका उसकी साइड में क्यों है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर अमेरिका की मरीन्स हैं। अगर ताइवान पर कब्जा चाइना का हो जाता है तो पूरा होल्ड प्रशांत महासागर में चीन का हो जाएगा और अमेरिका को अपने मरीन्स भी वहाँ से हटाने पड़ जाएंगे। ये वजह है। लेकिन इसकी वजह से पूरे एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे तमाम ये तमाम एरिया है, यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि यूक्रेन और रशिया लड़ रहे थे और पूरी दुनिया में, यूरोप में तो गैस की ही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन गेहूँ चूँकि निर्यातक बहुत बड़ा है, उत्पादक जो है वो तुम्हारा निर्यातक नहीं बोलेंगे, रूस पूरी दुनिया को देता है गेहूँ, और जो उत्पादन करता है वो हमारा ये जो जिससे यूक्रेन की बात मैं आपसे कर रहा था, नाम देर से जहन में आया, यूक्रेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उगाई करता है, मतलब पैदा करता है। अब आप देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति भवन हाउस की ओर से चीन को ज़रूरत से ज़्यादा अधिक प्रतिक्रिया देने और ताइवान के पूर्व में 4 युद्धक जहाज़ तैनात करने के खिलाफ चेताया है। चीनी और ताइवान मीडिया ने भी युद्ध के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए घातक हथियारों की नुमाइश की। चीनी और ताइवान ने तमाम
एक सोशल मीडिया यूज़र ने फ्लैश ने वीडियो शेयर की जिसमें ताइवानी सेना की रक्षा तैयारी दिख रही है। आप ये भी देख लें कि ये जो ताइवान है ये भी अपने बॉर्डर पर किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं। फ्लैश नाम का ये ट्विटर यूज़र है, ये लिखता है देयर वाज अ वीडियो ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इन चाइना इन द साउथ चाइना सी ऑन द ईव ऑफ नैन्सी पेलोसी टू विजिट। जो हमारी ये अमेरिका की जो स्पीकर विजिट करने वाली है उसके संबंध में बात बता रहे हैं। अब देखिए ग्लोबल टाइम्स की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल टाइम्स का मतलब है चीन की सरकार का मुखपत्र, सरकारी अखबार, सरकारी चैनल। यानी कि ग्लोबल टाइम्स अगर कोई बात लिखता तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि ये सरकार की बात है। उसने अपने ट्वीट किया अपने ऑफिशियल हैंडल से कि रेडी फॉर कॉम्बैट। समझ लीजिए कॉम्बैट के बारे में मैंने कहा था कि रेडी हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं युद्ध के लिए। चेक द वीडियो ऑफ द कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग ऑन चाइना टाइप 0575 असॉल्ट शिप हैनीमैन। ये देखिए कि चाइना ने जो अपनी मरीन्स उतारी है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि बाकायदा युद्ध की एक दस्तक दे दी है। ये भी वीडियो देखें। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चीन और ताइवान के बारे में आप बता करके और अमेरिका की क्या तैयारी वो बताकर वीडियो ख़त्म करूँगा। देखें आप। देख लिया आपने। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट खबर। इस पूरी लड़ाई और इस सिनेरियो को आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको खबर बताई है, इसके पीछे की वजह क्या है और चाइना जो वन पॉलिसी के तहत अमेरिका से सिग्नेचर करा चुका है उसके बाद ये क्या किस वजह से ये जो है झगड़ा निकल के सामने आ सकता है उसके बारे में भी आप जानेंगे। यूएस, चीन और ताइवान की फौजें हाई अलर्ट पर। 30 मिनट में ताइपे पहुंचेंगी अमेरिकी स्पीकर नैन्सी, जो ताइवान जाने की बात है। यूएस के 24 फाइटर जेट्स का सिक्योरिटी कवर। इसकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ड्रैगन की गीदड़ भभकी, साफ लिखा है कि अगर पेलोसी का एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ गया तो चीनी एयरफोर्स की फ्लीट उसे घेर लेगी। हालांकि उन्हें रोका नहीं जाएगा। हालांकि वो स्पीकर को रोकने को मना कर रहे हैं लेकिन उनको तमाम को उनकी स्पीकर के जो जहाज़ हैं उसको घेर लिया जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा बता कर ख़त्म करता हूँ चूँकि खबर लंबी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ये देखें ताइवान और अमेरिका किस बात के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अमेरिकी नेवी के 4 वारशिप, ये अमेरिका की तरफ की तैयारी बता रहा हूं मैं आपको, 4 वारशिप हाई अलर्ट पर हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसे हाईली एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद हैं। ये कहाँ की बात चल रही है? ये ताइवान के पास जो तमाम सागर है जहाँ पर मरीन्स हैं अमेरिका की तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडोंग रॉकेट और टैंक तैयार रखे हैं। चीन ने भी तैयार कर लिए हैं। उसके पास ताइवान स्टेट में दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी हैं, इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। अमेरिकी फ़ौज की इन हरकतों पर पैनी नज़र है। USS रोनाल्ड रीगन वारशिप और असॉल्ट शिप हाई अलर्ट पर है। मतलब हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एक्चुअली ये कंडीशन क्या है। चीन ने जो धमकी दी है वो मैं आपको बताता हूँ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को फिर अमेरिका को धमकी दी और कहा कि अमेरिका जो पेलोसी की विजिट पर सियासत कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। बहुत हार्ड शब्द बोल सकते हैं इसको। उन्होंने इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बीच इंटरनेट पर लाखों लोगों ने, मैंने जैसा आपको बताया, ट्रैक करा। अब ताइवान पर तनातनी क्यों, ये भी सुन लीजिए। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये बहुत सारी जगहों को अपना हिस्सा मानता है। हमारे भारत के साथ भी इसकी जो है डिस्प्यूट्स हैं। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। चीन का लक्ष्य ताइवान को उसकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर कर रहा है। इधर अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसियों को मानता तो है लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा नहीं देख सकता। बाइडेन ने 2 महीने पहले कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए, हमने उस पर साइन किया, लेकिन यह सोचना गलत है कि ताइवान को बल प्रयोग से छीना जा सकता है। चीन को यह कदम न केवल गलत होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र की एक तरह की नई जंग में झोंक देगा, जो कि मैं आपसे बता रहा था। ये फ़ोटो लगा देता हूँ। वहाँ के जो लोकसभा स्पीकर हैं पेलोसी, उनका फ़ोटो लगा दिया मैंने आपको। कुछ देर में यानी कि आज 2 अगस्त को
कुछ देर में वो उतरने वाली हैं। हालात क्या बन सकते हैं इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से इसका कब्जा अगर हो गया ताइवान पर, तो वो जो प्रशांत महासागर की तमाम उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जहां उसके मरीन्स वगैरह इकट्ठे हैं, वो नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से चाइना भी ये चाहता कि ताइवान पर कब्जा करके मैं पूरे प्रशांत महासागर पर अपना कब्जा कर लूँ। लेकिन स्थिति क्या है वो मैंने आपको बता दी। थोड़ी देर में उनका विमान उतरने वाला है, या जब तक आप खबर देख पाएंगे शायद उतर चुका होगा, हालात बदल चुके होंगे। जैसे कोई अपडेट्स आती है दोबारा आपके सामने आता हूं। हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम इसी से मुताल्लिक या दूसरी भी कोई खबर आपके सामने लाता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।